जरूर सुने। क्यों? ये संत वाणी है और हम लोग कोई सत्संग सुनाना नहीं जानते। हम लोग एक संदेश वाहक है जो गुरु महाराज हमको आदेश दे देते हैं कि प्रेमी भाई जाओ और इस हमारे सब समाज को सुनाओ। तो हमको एक प्रेमी सत्संग वाहक है। हम लोग को जानते नहीं, सत्संग सुनाना नहीं जानते। सत्संग तो केवल स्वामी जी महाराज ही सुनाना जानते थे। हम लोग तो संदेश वाहक हैं। उन्हें स्वामी जी महाराज ने भेज दिया और ये कह दिया कि हमें गधे का कान पर काट देंगे, वो भी सत्यलोक की बात करेगा। ये धन्य है गुरु महाराज को। हम जैसे मूर्ख आप लोग जो जानते हैं, हम तो इलाके के रहने वाले हैं, हम कितने नीच धमनाकार हैं आप सब लोग जानते हैं। लेकिन धन्य है मालिक, उन्होंने कहा डाइट दिया। इस बात को देखो आप, क्या हम इस गुरु महाराज के लायक थे? हम गुरु महाराज को लायक नहीं थे। हमारे सब भाई हमसे ज्यादा सुधरे हुए हैं और हम तो भजन नारायण थे। तो ये गुरु महाराज के नाम में, जय गुरुदेव नाम में इतनी बड़ी शक्ति है। चाहे कोई भाई बहन परीक्षा करके देख ले कि तुम पर कितनी भी मुसीबत आ जाए और तुम जय गुरुदेव नाम का जब स्मरण करोगे तब तुमको बचाने वाला कोई जरूर मिल जाएगा। इस बात को याद रखना और जय गुरुदेव नाम सोते जागते कभी नहीं भूलना है। ये बात आप लोग समझ लें। तो आप लोग इस सत्संग में आइए और आप लोग शंका मत कीजिए। शंका घर परिवार समाज में लड़ाई, शंका से घर परिवार में लड़ाई झगड़ा पैदा हो जाता है। अब ये जय गुरुदेव नाम भगवान का, खुदा का, गॉड का, प्रभु का समय का जगाया हुआ नाम है। प्रेमी भाई बहनों, समय समय पर परमात्मा का नाम बदलता रहता है। जब जब होई धर्म के हानि और पाढ़ी असुरय दमय अभिमानी और तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा और हर कृपा निधि सज्जन पीरा। जब तक प्रेमी भाई बहनों, जब जब इस धरती पर धर्म का लोप होता और मानव के अंदर से मानवता चली जाती है, जब इंसान इंसानियत को छोड़कर हैवानियत के रास्ते पर चलने लगते हैं, लोगों का खान पान बदल जाता है, आहार अशुद्ध हो जाता है और नजरों में माँ बहन बेटी बहू की पहचान खत्म हो जाती है, तब ऐसे समय में कोई न कोई शक्ति यहाँ आती है, वो धर्म की स्थापना करती है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, हम आप लोग जो है समय की शक्ति को पहचान नहीं पाते। जो लोग समय की शक्ति को पहचान लेते हैं और उनकी बात को मान लेते हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर चल लेते हैं, उनका तो लोक परलोक दोनों बन जाता है। और जो भाई समय की शक्ति की बात को नहीं मान पाते हैं, उनका भारी नुकसान हो जाता है। इधर भाई बहनों से हमारा अनुरोध है, हाथ जोड़कर कृपा प्रार्थना है कि बहनें हमारी बातें कम करें। देखिए, दो बातों को याद रखो हमारी। सत्संग में आओ तब एक दूसरे को बतवाऊंगा और दूसरे छोड़ूंगा। कंचन कमला कर गए और परफन कंचन नीर और जिनके सत्सनित रही हो खेतन पर एक शरीर तुमता पता नहीं रही हो, तुमता पर सोई गई हो। अमर बातें हो रही, स्वामी जी महाराज की अमृतमय वर्षा हो गई और वह फिर कापल्ले पड़ी बेकार आप समझ गई। इसलिए बतवाओ कम और बोला और छोड़ूंगा। कोई बातें हमेशा सत्संग और सत्संग को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, क्या बड़े चित्त से सुनना चाहिए, उल्लास के साथ सुनना चाहिए, हर उल्लास के साथ। यानी कहने का मतलब खूब प्रसन्न चित्त से सत्संग को सुनना चाहिए। जब आप सत्संग को अच्छे प्रेम से सत्संग से सुनेंगे, चित्त चाव भरे से सुनेंगे, तो क्या होगा? आपकी आत्मा प्रफुल्लित होगी, आपका मन जो है हर्षित हो जाएगा और आपका ध्यान चैन मंगल हो जाएगा, आपका चित्त प्रसन्न हो जाएगा, आपकी बुद्धि विकसित हो जाएगी, आपका ज्ञान महान हो जाएगा, आपका अंतःकरण प्रकाशित हो जाएगा। सत्संग प्रेम से सुनने से बहुत से काम बनते हैं, बड़े बड़े काम बनते हैं। इस सत्संग की महिमा बहुत बड़ी है प्रेमी भाई बहनों। ये सत्संग चलता फिरता तीर्थ है। आप लोग जितने आ गए उस मैदान में बैठे हुए, साधु समाज प्रयाग यही है। ये जो साधुओं का समाज है, यही प्रयागराज तीर्थ है। ये चल करके तीर्थ आ रहा है। हमारे जितने भाई बहन इस गुरु महाराज के सामने इस बाउंड्री में आ गए, तो समझ लो और कि हम प्रयागराज तीर्थ हुआ है, हम प्रयागराज तीर्थ में इसमें बैठे हैं। और त्रिवेणी स्नान, ये तो गुरुदरिया में नहाना, दूसरे सत्संग की बैठी गंगा में लगाना गोता, तीसरे गुरु ज्ञान गंगा में गोता लगाना, ये तीनों दरिया यहाँ इकट्ठी है। ये त्रिवेणी स्नान यहाँ हो रही है। आप लोग जितने आगे, गुरु महाराज की दया है। गुरु महाराज ने कहा जो सत्संग में सामने आ जाएगा उसका बेड़ा पार।
एक घड़ी आधी घड़ी और आधी में बुनियाद और रही मन संगत साधु की हर कोटि अपराध। जब ये बात लिखने वालों ने क्या बेवकूफ नहीं लिखी, ये बुद्धिमानों ने लिखी है। तो आप लोग जब गुरु महाराज के शरण में आ